रिवीजन सीरीज के दूसरे वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं और इसमें कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी लेंगे, कुछ प्रूफ्स भी लेंगे। इसमें एक दो प्रूफ्स अच्छे दो प्रूफ्स हैं एनसीईआरटी में भी जो अक्सर बोर्ड में आते रहते हैं, तो वो भी देखेंगे। फिलहाल हम लोग थोड़ा सा बेसिक देखते हैं कि एपी क्या होता है, कुछ बेसिक्स फार्मूला देखते हैं कि बेसिक्स फार्मूले से क्या क्या बेसिक्स फार्मूले हैं। तो प्रोग्रेशन क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन होता है सीक्वेंस ऑफ नंबर वेयर द टर्म्स फॉलो ए स्पेसिफिक पैटर्न। मतलब कि कोई एक ऐसा सीक्वेंस हम लिखें जिसको एक पैटर्न फॉलो करता हुआ हो रहे। जैसे मान लेते हैं 1 है, एक पैटर्न फॉलो कर रहा है 1 2 1 4 2 5 3। देखते हैं ये क्या है, प्रोग्रेशन है कि नहीं। तो देखते हैं कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है कि नहीं। यहाँ हुआ +3, यहाँ हुआ -2, यहाँ हुआ +3, यहाँ हुआ -2। ये एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो ये प्रोग्रेशन हुआ। जैसे 5 7 11 17 25। यहाँ पे देखते हैं 2 4 6 8। एक पैटर्न फॉलो कर रहा है कि यहाँ से 2 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर 6 बढ़ा, फिर 8 बढ़ा। ये सब एग्जाम्पल जो है प्रोग्रेशन का है, जिसमें कुछ भी एक रैंडम पैटर्न फॉलो कर रहा हो। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है पैटर्न तो फॉलो कर रहे हैं, बट अगला टर्म जो हो पिछला टर्म से कुछ सेम नंबर इंक्रीज हो या डिक्रीज हो हर बार। ए सीरीज ऑफ नंबर दैट इंक्रीज और डिक्रीज बाय सेम अमाउंट ईच टाइम। इसमें एक स्पेशल कंडीशन लगा हुआ है कि इंक्रीज और डिक्रीज करें, बट इस तरह से करें कि हर बार सेम अमाउंट में इंक्रीज डिक्रीज हो। यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है बट अलग अलग अमाउंट में हो रहा है। यहाँ कभी +3 ऐड हो रहा है, कभी -2 ऐड हो रहा है, कभी +3 ऐड हो रहा है, कभी -2 ऐड हो रहा है। यहाँ पे था 2 4 6 ऐड, बार बार अलग अलग ऐड हो रहा है। मान लीजिए कोई नंबर लेते हैं 2 4 8 16 32। ये भी प्रोग्रेशन में है, यहाँ पे ×2 हो रहा है। तो ये सारा एग्जाम्पल जो है प्रोग्रेशन में है, कुछ ना कुछ पैटर्न फॉलो कर रहा है। अगला टर्म जो है जो पिछले टर्म से कुछ डेफिनेट पैटर्न फॉलो कर रहा है। बट इसी में एक स्पेशल कंडीशन तब बनेगा जब पैटर्न फॉलो करे इस तरह से कि अगला टर्म पिछला टर्म से हर बार कुछ सेम अमाउंट में ऐड हो या सब्सट्रैक्ट हो। जैसे 17 15 13 11। यहाँ पे क्या हो रहा है -2 -2 -2 -2 9। तो यहाँ पे हर बार एक सेम अमाउंट डिक्रीज हो रहा है, हर बार, बट एक सेम अमाउंट डिक्रीज हो रहा है -2। तो ये एग्जाम्पल है एपी का, ठीक है। और भी एग्जाम्पल लेते हैं। मान लें कि कोई ऐसा सीक्वेंस बना हुआ है जिसमें यहाँ पे 1 पेड़ लगा हुआ है, यहाँ पे 2 पेड़ लगा हुआ है, यहाँ पे 3 पेड़ लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जो है ये एग्जाम्पल है एपी का। यहाँ पे हर बार 1 ऐड हो रहा है, पिछला टर्म में यहाँ से 1 ऐड हुआ, यहाँ 1 ऐड हुआ है, फिर यहाँ 1 ऐड होगा। तो ये जो होगा वो क्या होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। समझ गए होंगे। एक होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, वो होता है कि अगला टर्म जो है पिछले टर्म में कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो, बट हर बार सेम हो। यानी सीक्वेंस ऑफ नंबर दैट मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय द सेम अमाउंट ईच टाइम। जैसे इसमें है ना, ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये प्रोग्रेशन तो है, बट ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। ज्योमेट्रिक मतलब अगला टर्म में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे मान लीजिए 32 8 2 1/2। इसमें क्या है, 4 से डिवाइड हो रहा है। इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो 1/8 आ जाएगा। तो ये जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एग्जाम्पल है। तो हम लोग को ये नहीं पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे। आई होप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ खास टर्म होता है, वो हम लोग देख लेते हैं। टर्म क्या होता है, फिर टर्म के साथ फिर आगे उसका फॉर्मूला देखेंगे। जैसे पहला टर्म है ए क्या है, ए कहा जाता है फर्स्ट टर्म को, फर्स्ट टर्म। जैसे अगर ये मेरा एपी था तो ये क्या हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। डी है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या, जो टर्म बार बार घट रहा है या बढ़ रहा है। जैसे में इसमें कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, -2 है ना। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, D = T2 - T1। ध्यान रखना है अगला टर्म माइनस पिछला टर्म। T2 - T1 15 - 17 क्या हो जाएगा, -2, ठीक है। हर बार
कितना घट रहा है, ये खासा ध्यान रखना है। डी हमेशा मेंटेन रहेगा। यहाँ से डी निकालिए या यहाँ से डी निकालिए, 13 माइनस 15 इक्वल टू -2। तो यहाँ पे ध्यान रखना है T1 माइनस T2 नहीं करना है, T2 माइनस T1 करना है। ये यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट ध्यान देना है। दूसरा एक पहला हो गया A, दूसरा हो गया D, तीसरा है N और चौथा है Tn, पाँचवा है L और छठा है Sn। N क्या है? N है नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म कहने का मतलब जैसे एक सीक्वेंस AP लिखा हुआ था, AP इक्वल टू, एक सेकेंड इसको हम इरेज कर लेते हैं पहले। AP इक्वल टू लिखा हुआ है, लेट्स सपोज AP इक्वल टू लिखा हुआ है 4, 6, 8, 10, 12, 14। एक सिंपल सा AP लिखा हुआ है, कुछ हार्ड नहीं है, बस दो का बढ़ रहा है, सबसे सिंपल AP है। तो इसका A क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा A। D क्या हो जाएगा? D हो जाएगा 6 माइनस 4, इधर से इधर घटाएंगे तो 6 माइनस 4 का हो जाएगा 2, 8 माइनस 6 क्या? 2, 10 माइनस 8 2। तो ये सब जो 2 2 2 आ रहा है ये क्या है? D है। N क्या है? नंबर ऑफ टर्म, 1 2 3 4 5 6। इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया? टोटल नंबर ऑफ टर्म 6 हो गया। Tn क्या है? nth टर्म। nth टर्म क्या होता है? जैसे इसमें कोई तुमसे पूछे कि पाँचवा टर्म बताओ, तो पाँचवा टर्म है वही तो पाँचवा, nth, फिफ्थ है ना, फिफ्थ लिए, यही है Tn। आप केमा टर्म ले रहे हैं, nवा टर्म मतलब जिस टर्म का आप पोजीशन ले रहे हैं। मान लीजिए कोई कक्षा में एक कोई क्लास है, क्लास में एक सेक्शन में 60 बच्चा है, तो अगर 60 बच्चा को हम बोले कि 15th रोल नंबर कौन है, अगर 15th रोल नंबर रोहन है तो 15th रोल नंबर, ये 15th क्या है? उसका पोजीशन है। रोहन क्या है? वो स्पेसिफिक नंबर है। जो Tn है, जो अगर बोला जाए कि T5 निकालिए, तो T5 क्या? फिफ्थ नंबर कौन सा है? 1 2 3 4 5, फिफ्थ नंबर कौन सा है? 12। तो T5 उसका पोजीशन हुआ और 12 जो हुआ उसका क्या है? नंबर हुआ, वो स्पेसिफिक नंबर आया। ठीक है। L क्या है? L लास्ट टर्म। L क्या है? L लास्ट टर्म। जब हम लोग निकालते हैं फार्मूला से तो L ही हम लोग को हमेशा क्या लेगा? कभी L को Tn ले लेते हैं, Tn को L ले लेते हैं। ये कैसे होता है, क्या होता है, हम लोग आगे देखते हैं कि क्या है, कब Tn L, मतलब कि कैसे इसको यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक AP लिखा हुआ है, सिंपल AP यही था, 2 4 6 8 10 12 14 डैश 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 डैश। हमको N नहीं पता है, हमको पूछा जा रहा है कि इसमें जो एक टर्म आएगा 100, कहीं पे चूँकि ये इवन नंबर लिखा हुआ है, ये सब इवन नंबर है, ये सब इवन नंबर है, तो कहीं ना कहीं तो 100 आएगा ही जाएगा, क्योंकि 100 एक इवन नंबर है। तो पूछा जाएगा कौन सा टर्म जो आएगा 100 होगा। तो मतलब कि एक फॉर्मूला होता है Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो पूछ रहा है कि कौन सा पोजीशन, उसका रोल नंबर पूछा है। मान लीजिए कोई किसी एक होता है ना, कोई एक लास्ट बच्चा है तो उसका रोल नंबर क्या है, तो ये रोल नंबर पूछ रहा है कि रोल नंबर क्या है, और बच्चा का नाम दिया हुआ है। समझ में आया? 3 चीज़ है, एक है रोल नंबर आप मान सकते हैं, जो एक है Tn है, एक है N है। अगर जो N यहाँ है वही N यहाँ भी है। ठीक है। तो अगर हमसे पूछा जाए Tn क्या दिया हुआ है? 100। इस बार क्या पूछ रहा है? A प्लस n, n तो पूछ रहा है, तो हमको n का वैल्यू निकालना है। तो n का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा? A हम लोग को पता था, A4 पता है, A4 तो घटा देंगे, 96 हमको D पता है, सबका वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से n नहीं निकल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं फार्मूला कहाँ से आता है, कैसे आता है, वो हम लोग सीखेंगे। हाँ, तो हम लोग देखें क्या कि किसी भी AP में A देखें, हम लोग D देखें, N देखें, Tn देखें और Sn। तो आगे थोड़ा सा देखते हैं। एक होता है L लास्ट टर्म, जैसे 5 7 5 नहीं 4 लेते हैं, 4 7 10 13 डैश 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 डैश। तो पहले कुछ फार्मूला देख लेते हैं। पहला फार्मूला है Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये है स्टार्टिंग से, फर्स्ट से काउंट करके 7वां टर्म निकालना है, 5वां टर्म निकालना है, 6ठा टर्म निकालना है। एक होता है Tn लास्ट से, Tn है ये है फ्रॉम स्टार्टिंग से है, फ्रॉम स्टार्टिंग से है। एक है Tn निकालना है बट लास्ट से निकालना है। मान लीजिए इसका एक ऐसी
13, 16, 19, 23 ऐसे ऐसे करके लिखा हुआ है। आगे कहीं पे कुछ मान लीजिए 115 एक टर्म लिखा हुआ है, 115। तो कह रहा है कि लास्ट से पाँचवा टर्म निकालिए। स्टार्टिंग से पाँचवा टर्म तो ये आ जाएगा 16, लास्ट से पाँचवा टर्म निकालिए। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, L माइनस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, दोनों याद रखना है, स्टार्टिंग से a प्लस एन माइनस वन इंटू डी और लास्ट से पूछेगा तो L माइनस एन माइनस वन इंटू डी। L क्या है, लास्ट टर्म, N क्या है, जमा टर्म पूछ रहा है, N का वैल्यू अगर 55 पूछ रहा है तो यहाँ 5 पुट कर देंगे। D क्या है, D तो यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग। समझ रहा है। जैसे इस पर क्वेश्चन लेते हैं, पहला क्वेश्चन जैसे मान लेते हैं कि पूछ रहा है कि इस सीक्वेंस में 100वां टर्म क्या आएगा, T100 क्या आएगा। 100वां टर्म से नहीं लिखेंगे, nवां टर्म मतलब 100वां टर्म क्या आएगा। तो T100, n का वैल्यू दिया हुआ है, n इक्वल टू 100 दिया हुआ है। तो Tn उस बच्चा का पोजीशन निकालना है कि 100वां रोल नंबर किसका है, जस्ट इमेजिन करिए। तो उस लड़का का नाम पूछ रहा है, तो Tn इक्वल टू क्या होगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो Tn कितना पुट करना है, 100 इक्वल टू a कितना है मेरे पास, a है 4 प्लस एन माइनस वन, एन कितना है, एन तो हमको 100 दिया हुआ है, 100 माइनस वन इंटू डी, डी कितना है 3। तो यहाँ से T100 निकल जाएगा 99 इंटू 3 प्लस 4, जो भी आए कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। बोल रहा है कि जब कोई बोले कि अगर पाँचवा टर्म निकालिए तो सिंपल लिखेंगे a प्लस 4d। छठा टर्म निकालिए T6 a प्लस 5d। ये फॉर्मूला आता कहाँ से, पहले थोड़ा सा एक सेकंड में ये देख लेते हैं फॉर्मूला बनता कैसे है, क्योंकि ये भी जानना ज़रूरी है। जैसे पहला टर्म a, T1 है, T1 ही क्या है, पहला टर्म a है। T2 क्या है, a प्लस d है। T3 क्या है, a प्लस d मैंने a प्लस 2d है, मैंने हर बार d ऐड हो जाएगा, इसमें d ऐड हुआ, इसमें भी d ऐड होगा, अगला टर्म में भी d ऐड होगा, तो क्या बन जाएगा a प्लस 3d, T4 जो हो जाएगा जो। तो आप देख रहे हैं T1 है तो यहाँ पे कह सकते हैं 0d है, T2 है तो यहाँ पे 1d है, T3 है तो 2d है, T4 है तो 3d है। उसी तरह से मैंने कि एक कम जा रहा है, एक था तो 0, 2 था तो 1, 3 था तो 2, 4 है तो 3। मैंने कि यहाँ पे अगर n ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, n से एक कम जाएगा तो मैंने n माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ से एक फार्मूला आता है Tn इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, चलिए अगर हम आगे देखें तो एक फॉर्मूला आता है Sn का, वो भी देख लेते हैं। Sn इक्वल टू क्या होता है, Sn इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या Sn इक्वल टू n/2 a प्लस एल। दोनों में से जो लगाना है लगा लीजिए, दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या फिर Sn इक्वल टू n/2 a प्लस एल। अगर जहाँ पे हमको लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म पता है तो ये नहीं लगाने जाएंगे, डायरेक्ट ये लगा देंगे। ये इसी का एक्सटेंशन है, जैसे 2a है यहाँ पे तो यहाँ लिख सकते हैं a प्लस ए। अब a को रहने दीजिए और a प्लस एन माइनस वन इंटू डी को, इसको देखिए यही तो था Tn, और Tn ही क्या है, l है, लास्ट टर्म है। तो ठीक है, वहीं से a प्लस एल आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग कुछ, ये तो था सिंपल सा इसका बेसिक थ्योरी, जो खास Sn निकालने Tn निकालने पर अगर फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन आ गया तब। अब इस पर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन पे इसको अप्लाई कैसे करते हैं, कैसे कैसे इस पर क्वेश्चन आते हैं। कुछ बेसिक्स क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद कुछ अच्छे क्वेश्चन भी देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, कोई एक छोटा सा पॉइंट एक और सीख लेते हैं। मान लीजिए एपी में कोई टर्म लिखना हो, एपी में 3 टर्म का एज्यूम करना हो, 3 टर्म लेना हो एपी में, तो कैसे लेते हैं। तो जब कभी भी ऑड नंबर ऑफ टर्म लेना हो तो बीच में ए ले लीजिए, फिर उसके एक पहले a माइनस डी और बाद में a प्लस डी। अगर हमको ऑड नंबर ऑफ टर्म लेना है, 5 टर्म लेना है एपी में, 5 टर्म जब भी कभी एज्यूम करना पड़ेगा तो a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। कैसे लेते हैं, एक बीच में एक टर्म ले लिए a, उसके बाद प्लस डी इधर से, अब माइनस डी इधर से,
फिर इसका अगर 5 टर्म लेना तो एक और प्लस डी बढ़ा देंगे, इधर एक और माइनस डी बढ़ा देंगे। ठीक है, 7 टर्म करना है तो यहाँ से प्लस डी और इधर बढ़ा देंगे और इधर से माइनस डी और घटा देंगे, 7 टर्म बन जाएगा। ऑड टर्म लेना हो तो ऑड टर्म तो ले लिए, इवन नंबर ऑफ टर्म लेना हो, जैसे हमको 2 टर्म एज्यूम करना है, 2 टर्म एज्यूम करना है तो 2 टर्म में ध्यान रखना है कि एक वाला लेना है ए माइनस डी और एक लेना है ए प्लस डी, ए माइनस डी ए प्लस डी। अच्छा आप लोग बताइए कि इसमें डिफरेंस कितना है। ठीक है, इसमें डिफरेंस है 2d का, अभी बताते हैं ना d इक्वल टू क्या होता है t2 माइनस t1, t2 माइनस t1, तो यहाँ पे है a प्लस डी, यहाँ पे a माइनस डी, तो a प्लस डी माइनस का a माइनस डी करेंगे तो a से a कट जाएगा, d प्लस डी क्या हो जाएगा, d प्लस डी 2d का हो जाएगा। डिफरेंस कितना है 2d का है। अगर हमको 4 टर्म एज्यूम करना हो, 4 टर्म एज्यूम करना तो क्या करें, अब हमको पता चल गया कि 2 टर्म का डिफरेंस 2d है तो अगला भी डिफरेंस क्या रहेगा 2d, इधर भी 2d है इधर भी 2d, तो क्या हो जाएगा a प्लस 3d और a माइनस 3d। अगर 6 टर्म लेना हो तो 2 प्लस 2d और बढ़ा देंगे, इधर माइनस 2d और घटा देंगे। ठीक है, इस तरह से ध्यान ये रखना है कि जब कभी भी ऑड टर्म मानना रहेगा तो बीच में a मानेंगे, बीच में a मानेंगे और डी बढ़ाते जाएंगे घटाते जाएंगे, एक बढ़ाएंगे एक घटाएंगे, एक बढ़ाएंगे एक घटाएंगे। जब कभी भी इवन टर्म मानना होगा तो बीच में 2 टर्म मानेंगे, a माइनस डी और a प्लस डी, जिसका डिफरेंस कितना है 2d। अब आगे बढ़ाते जाएंगे 2d घटाते जाएंगे 2d। इसका यूज तब आएगा जैसे क्वेश्चन आएगा कि 3 टर्म का सम दिया हुआ है 15, 3 टर्म का सम दिया हुआ है 15 और 3 टर्म का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है कुछ भी, लेट सपोज 225 दिया हुआ है। इस तरह से यह हाइपोथेटिकल डाटा है, गलत भी हो सकता है। तो मान लीजिए कि 3 टर्म दिया हुआ है, हमको 3 टर्म पता नहीं है 3 टर्म कौन सा है, तो मानेंगे a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, 3 टर्म इक्वल टू का सम कितना दिया हुआ है 15। अब यहाँ से डी कट गया तो 3a इक्वल टू 15, a इक्वल टू 5 यहाँ से निकल गया। अब 3 टर्म का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, 3 टर्म का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है 225, लेट सपोज 225, तो a इक्वल टू 5 पुट कर देंगे, 5 माइनस डी इंटू 5 प्लस डी, तो 5 से कट गया 225, 45 मरतबे, तो 25 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 45, तो यहाँ से डी स्क्वायर कुछ मिस्टेक हो जाएगा, मतलब कि नहीं निकला क्योंकि डेटा तो हाइपोथेटिकल ले लिए हैं। यहाँ पे काम आता है लेने में, कैसे एज्यूम करते हैं, क्योंकि आपको दिया नहीं रहेगा, आपको मानना पड़ेगा, आपको निकालना है। एपी निकालिए, इसमें लिखा रहेगा कि तीनों एपी का 3 टर्म लिखिए, चाहे आपको हिंट दे देगा कि एपी का 5 टर्म का सम इतना है और 5 टर्म का मल्टीप्लिकेशन इतना है, तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि लेट एपी 5 टर्म्स ऑफ एपी इज a माइनस 2d a माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 2d। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दिया हुआ रहेगा वो करना है। ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 प्लस रूट 2 3 प्लस 2 रूट 2 3 प्लस 3 रूट 2। ये एपी में है कि नहीं है, और है तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, डी निकालना है, और नहीं है तो कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पे हमको एपी में चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, एक ही तो रूल है, इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस हर जगह सेम है तो ठीक है। इसका डिफरेंस कितना है 3 प्लस रूट 2 घटा के देखेंगे, t2 माइनस टी 1 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 से 3 किया तो रूट 2। यहाँ से देख लेंगे 3 प्लस 2 रूट 2 और 3 प्लस रूट 2, यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि प्लस रूट 2 इसमें ऐड हो चुका है, मतलब इसका भी डी रूट 2 है, यहाँ भी डी रूट 2 है, तब तो 3 सेम है, 2 रूट से 3 रूट 2 हो गया, मतलब रूट 2 ऐड हुआ होगा, मतलब क्या है एपी में है। एक दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 0.22, 0.222, डैश 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 डैश, एपी में है कि नहीं है, तो ये तो साफ दिख रहा है। t2 माइनस t1 करिए तो हो जाएगा 0.02, यहाँ हो जाएगा 0.002, यहाँ हो जाएगा 0.0002, तो ये तो एपी में साफ साफ नहीं है क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन है √3, √6, √9 डैश डैश डैश, ये एपी में है कि नहीं है, तो ये भी एपी में नहीं है, साफ दिख रहा है
है कि नहीं। √6 माइनस √3, यहाँ से अगर हम √3 कॉमन भी लेते हैं तो √2 माइनस 1 हो जाता है। यहाँ से रूट इसमें घटाएंगे तो 3 माइनस √6, तो √3 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा √3 माइनस √2। तो यहाँ का डिफरेंस ये आया, यहाँ का डिफरेंस ये आ रहा है, दो फिर एपी में नहीं है। तो इस तरह से चेक करेंगे। अब एक क्वेश्चन है कि एक एपी दिया हुआ है 21, एक क्वेश्चन है कि एपी दिया हुआ है 21, 18, 15 डैश 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 माइनस डैश 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 डैश। तो कह रहा है कि विच टर्म इज -81, कौन सा टर्म -81 आएगा। मतलब कि ये क्या दिया हुआ है, ये जो -81 दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, n दिया हुआ है या tn दिया हुआ है, आपको पता करना है। तो बताया था ना कि पूछा केमा टर्म एपी है, तो केमा टर्म मतलब tn तो दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है tn दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है और रोल नंबर पूछ रहा है, नाम दिया हुआ है। जैसे बोले ना कि एक क्लास है, क्लास में 15 बच्चा है, 15 बच्चा का पूछे कि 10 रोल नंबर किसका है, तो 10 रोल नंबर पर जो हुआ तो ये 10 जो हुआ वो n है, ये 10 क्या है n है। और ये जो लड़का बैठा हुआ है 10 रोल नंबर पे, मान लीजिए लेट सपोज ए बैठा हुआ है, तो ए क्या हो गया tn हो गया। तो -81 पूछ रहा है कौन सा बच्चा है जिसका रोल नंबर क्या है, तो रोल नंबर पूछ रहा है मतलब n पूछ रहा है और tn दिया हुआ है। तो यहाँ क्या लगा देंगे, tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो tn तो दिया हुआ है -81 इक्वल टू a हमको पता है 21 प्लस n तो हमको निकालना है, और d कितना है, d कैसे निकालेंगे, t2 माइनस t1, 18 माइनस 21 इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस लगा देंगे तो -102 डिवाइडेड बाय -3 इक्वल टू n माइनस 1, मतलब कि n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 34 प्लस 1 इक्वल टू 35, मतलब 35th टर्म जो होगा -81 होगा। ठीक है, इस तरह से। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट। 11th टर्म कह रहा है, 11th टर्म निकालिए फ्रॉम द लास्ट जिसका कोई एपी दिया हुआ है 10 7 4 डैश 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 -62। इसका कह रहा है 11th टर्म निकालना है फ्रॉम लास्ट। तो फ्रॉम लास्ट का एक फॉर्मूला बताए थे हम लोग, क्या बताए थे, tn इक्वल टू l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। tn क्या है, टर्म है, कोमा टर्म है, 11th टर्म है, t11 पूछ रहा है फ्रॉम लास्ट, तो लास्ट टर्म कितना है -62 माइनस n माइनस 1 इंटू डी कितना है, डी तो वही सेम रहेगा, 10 में से 7 गया तो 7 में से 10 गया तो -3। ठीक है, n कितना, n का वैल्यू पुट करना है हमको 11, तो 11 माइनस 1 तो -62 माइनस 10 में से 10 दिए तो इस माइनस का 30, मतलब कि माइनस का 32 जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, t11। कहाँ से, फ्रॉम लास्ट से, इधर से 5वां टर्म जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 11वां टर्म जोड़ेंगे तो वो आएगा -32। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन है एपी का ही है, वो उसको देख लेते हैं। कह रहा है, वो क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स, एक सेकेंड, हाँ क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स आर हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 to 50। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 to 50। 10 से 250 के बीच में कितने सारे मल्टीपल्स हैं जो 4 के डिविजिबल हैं। कोई बात नहीं, मतलब कोई भी नंबर 4 से जो डिविजिबल होगा 10 से,
तो पहले पता कर लेंगे पहला नंबर है कौन, वो 12 है। अब 4 से डिविजिबल मतलब 4 से बढ़ते जाएगा, 16, 20, 24, यही ना नंबर जो होगा 4 से डिविजिबल होगा। वैसा नंबर जो 4 से डिविजिबल मतलब 4 के गैप पे आएगा, है ना। तो कहाँ तक जाएगा, 250 तक। तो 250 से पहले कौन सा नंबर होगा वो देख लेंगे। तो 250 से डिवाइड लगा दीजिए 4 को, 4 6 24, रिमाइंडर 2 आगे, इसको हटा दीजिए यहाँ पे, ये 2 एक्स्ट्रा है तो 248 जो आएगा वो क्या आएगा, लास्ट टर्म आएगा जो 4 से डिविजिबल होगा। 250 से सबसे नियरेस्ट टर्म जो होगा वो 248 होगा। तो हमको ए पता चल गया, ये ए है, ये लास्ट टर्म है टी एन या एल कह सकते हैं। तो टी एन इक्वल टू क्या होता है, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी एन हो गया 248 इक्वल टू ए हो गया 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन तुमको निकालना है, नंबर ऑफ टर्म निकालना है, डी हमको पता है 4, क्योंकि 4 के गैप पे था तो 4 है। तो ये इधर 12 गया तो 236 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 इक्वल टू एन, 4 माने कि n इक्वल टू 60 हो जाएगा। कुल ऐसा 60 टर्म होगा जो 4 से डिविजिबल है। कहाँ से कहाँ के बीच में, 10 to 250 के बीच में। अब कह रहा है, मान लीजिए एक क्वेश्चन यह है कि क्या रहा है कि pth टर्म, क्वेश्चन कह रहा है pth टर्म इज q और qth टर्म इज p। pth टर्म q दिया हुआ, qth टर्म p दिया हुआ है। तो फाइंड p प्लस q qth टर्म, p प्लस qth टर्म क्या होगा। चलिए pth टर्म इज q दिया हुआ है, इसका मतलब क्या, pth टर्म कैसे, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म का फॉर्मूला होता है, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म क्या होता है tn, उसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब tn ही pth है यहाँ पे, या tp कह सकते हैं इसको। तो tp इक्वल टू क्या दिया हुआ q, तो q इक्वल टू जहाँ पे n है वहाँ पे p है, तो a प्लस p माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। भाई सिंपल, जो हम लोग फार्मूला लिखते हैं tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे n है, यहाँ पे n है, अगर हम tp लिखना चाहें तो a प्लस p माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे। tq लिखना चाहें तो a प्लस q माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे। ठीक है, तो tp इक्वल टू क्या दिया हुआ है, tp इक्वल टू दिया हुआ है a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। तो tp क्या दिया हुआ है, tp दिया हुआ है q, तो tp की जगह हम q पुट कर दिए, जहाँ पे p तो p माइनस 1 इंटू q। अब qth टर्म दिया हुआ है p, qth टर्म इक्वल टू p, तो p इक्वल टू क्या दिया हुआ है, p इक्वल टू दिया हुआ है a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। इस बात को समझिए। अब यहाँ से कह रहा है, अब हमको यहाँ से दो इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमको क्या निकालना है, पहले a निकाल लेंगे और फिर वहाँ से क्या निकाल लेंगे, d निकाल लेंगे। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल चैप्टर में ये हम लोग है ना, a कांस्टेंट है, a और d वेरिएबल है, p और q कांस्टेंट है, a भी निकलेगा p और q के टर्म निकलेगा, जैसे हम निकाल के दिखाते हैं। मान लीजिए दो इक्वेशन है, यहाँ भी ये है, यहाँ भी ये है, मान लीजिए दोनों को घटा दीजिए, a से a गया तो क्या हो जाएगा, q माइनस p इक्वल टू p माइनस 1 इंटू डी माइनस q माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, हाँ, तो यहाँ से हम लोग कर लेते हैं p माइनस क्यू इक्वल टू, यहाँ से कर लेते हैं d कॉमन लेते हैं, तो p माइनस 1 माइनस क्यू प्लस 1। ठीक है, तो माइनस 1 से माइनस 1 गया, तो p माइनस क्यू इक्वल टू डी हो जाएगा p माइनस क्यू, सॉरी q माइनस p था यहाँ पे, q माइनस p, ये q है ये p है, तो p माइनस क्यू से कट जाएगा -1 टाइम्स, क्योंकि उसका -1 कॉमन लिया हुआ है। तो यहाँ से d इक्वल टू क्या हो गया, -1 हो गया। ठीक है, d इक्वल टू -1 हो गया।
अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं, यहाँ से हम लोग निकालेंगे Q। तो P को इसी इक्वेशन में पुट करते हैं। Q इक्वल टू हम लोग को पता है, Q इक्वल टू कितना पता है, Q इक्वल टू पता है, यार क्या हो गया, Q इक्वल टू P A प्लस P माइनस 1 इंटू डी। तो Q इक्वल टू A प्लस P माइनस 1 और D का वैल्यू -1। तो A इक्वल टू हो जाएगा Q प्लस P माइनस 1। A इक्वल टू क्या हो जाएगा, P प्लस Q, क्योंकि ये उठ के पूरा इधर चला जाएगा, ये पूरा वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट इधर से क्या हो जाएगा, उठ के इधर चला जाएगा, क्योंकि -1 था, इधर जाके +1 हो जाएगा। तो Q प्लस P हमको निकालना है, ये हो गया A का वैल्यू। D हम लोग निकाल के रख लिए हैं, हम लोग को निकालना है TP प्लस Q। तो कैसे निकलेगा, A प्लस N की जगह पूरा क्या है, P प्लस Q माइनस 1 इंटू डी। A क्या है, P प्लस Q माइनस 1 प्लस P प्लस Q माइनस 1 इंटू डी -1। अब देखिए ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम हो गया। अब साइन क्या है, माइनस का, तो कट के क्या हो जाएगा 0, मैंने TP प्लस Q क्या हो जाएगा 0, TP प्लस Q क्या हो जाएगा 0। मतलब कि हम लोग क्या देखें, हम लोग को दिया हुआ था PH टर्म इक्वल टू Q, QH टर्म इक्वल टू P। तो यहाँ से P इक्वल टू क्या लिख लिया, Q इक्वल टू लिख लिया P A प्लस P माइनस 1 इंटू डी। Q इक्वल टू लिख लिए A प्लस P माइनस 1 इंटू डी। P इक्वल टू लिख लिए A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से हम लोग दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके पहले D निकाल लिए, फिर D का वैल्यू पुट करके वहाँ से A निकाल लिए। अब A और D का वैल्यू पुट करके TP प्लस Q निकाल लिए फार्मूला लगा के। अभी तो सिंपल एक फॉर्मूला लगा रहे हैं, Tn इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, बस एक फार्मूला बस लगा रहे हैं और कुछ नहीं। चलिए वीडियो बहुत लंबा हो गया है, आवाज़ के लिए बस इतना ही रहने देते हैं।